टीन राजस्थान आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। हमें नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये बात नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की चर्चा करते हुए रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू की तारीफ की। राहुल गांधी ने मन की बात पीएम मोदी को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। राहुल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री समझते देश की मन की बात, ऐसे ना होते टीकाकरण के हालात। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्रियों और विधायकों के साथ अहम बैठक की। नड्डा ने कहा आगामी चुनाव में प्रमोद सावंत ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या टूर के दौरान सरकार की योजनाओं का जमकर बखान किया। योगी ने कहा पिछले 4.5 साल में प्रदेश में 32 नए मेडिकल कॉलेज बने, 14 और मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है। चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों में जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी को लेकर आज लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5 ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई और पेगासस जासूसी के खिलाफ कांग्रेस ने आवाज उठाई। सरकार धन संसाधन का दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर पहुंचे, जहां पर उनका सम्मान किया गया। हाल ही में मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद उन्हें संस्कृति कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 22 जिलों की 48 पंचायतों में उपचुनाव में सबसे ज्यादा 92.88% मतदान बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना ग्राम पंचायत में हुआ। सोमवार को 9 जिलों में नगर निकाय उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 17 वार्डों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 28 जुलाई को परिणाम आएंगे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में राजस्थान के 4 लोग शामिल हैं। किन्नौर भूस्खलन हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर भूस्खलन हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। किन्नौर हादसे पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर की संगल घाटी में एक पुल गिरने से कई लोगों की जान चली गई। ये जानकर दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। इस कठिन समय में वे मजबूत बने रहें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है। सोमवार से दिल्ली मेट्रो फुल सीटिंग कैपेसिटी से चलेगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ कम करने की छूट का ऐलान किया गया है। जोधपुर के फलौदी में आपसी कहासुनी के बीच गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौत के बाद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सीकर के भटाडर गांव में 12 साल के मासूम की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मासूम 3 दिन से लापता था। मासूम का शव गांव के ही एक पुरानी हवेली में पत्थर के नीचे दबा हुआ मिला। जोधपुर में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 3 सदस्यों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें बुजुर्ग महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए जोधपुर में भर्ती करवाया गया। भरतपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के एक दरोगा को ट्रैप किया है। दहेज के मामले में दरोगा 30,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। उदयपुर में जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 8 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक कबाड़ की आड़ में टैक्स चोरी का काला कारोबार चल रहा था। जयपुर में कोटपुतली के शाहपुरा थाना पुलिस ने करीब 4.55 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध परिवहन में इस्तेमाल की जाने वाली कार को भी जब्त कर लिया। कोटा की चंबल नदी में मिले सड़े गले शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक मध्य प्रदेश के शामगढ़ का रहने वाला था। राजसमंद की भीम थाना पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी को कल कोर्ट में पेश करेगी। 27 दिन पहले आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था।
बूंदी में पुलिस ने लूट की वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने फर्जी पुलिस बनकर कार सवार 2 लोगों से लूटपाट की। धौलपुर पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से हथियार भी बरामद हुआ है। दोनों आरोपी आगरा से एक डॉक्टर के अपहरण में शामिल थे। श्रीगंगानगर में पुलिस ने महिला से पर्स और मोबाइल छीनने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। भरतपुर की बयाना थाना पुलिस ने 1 हफ्ता पहले चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 चोरों को सामान सहित गिरफ्तार कर लिया। अलवर में अवैध रूप से शराब बेचने वाले लोगों ने शराब बेचने के लिए मना करने पर मारपीट की। एक परिवार के 4 लोगों को लाठी सरियों से मारकर घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। धौलपुर में पुलिस ने आगरा के चिकित्सक उमाकांत गुप्ता के अपहरण के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वारदात में शामिल 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में एक शातिर चोर ने घर के बाहर खड़ी विद्युत कर्मचारी की बाइक को चुरा लिया। बूंदी जिले में तालेड़ा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक गुट के 2 लोगों ने 2 भाइयों पर हमला कर दिया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में एक फैंसी स्टोर और सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने लाखों के जेवरात और 65,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सीकर के दादली गांव में जमीन विवाद में फायरिंग का मामला सामने आया है। जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आए बदमाशों ने प्रहलाद सैनी नाम के व्यक्ति पर फायरिंग की। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप से अवैध गीले सागमाद की 45 गट्टे बरामद किए हैं। वहीं पुलिस की देखरेख में आरोपी मौके से फरार हो गया। चूरू के सुजानगढ़ में एक मकान में चोरों ने 10 लाख से ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। कोटा में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। सिरोही के मानपुर में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। सीएनजी की कार में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अलवर में विवाहिता के साथ खेत में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मामले के लिखित शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर में तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान मजदूर समिति ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने भाजपा पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के आवास को घेरने की कोशिश की। मरुधरा में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है। बीते 24 घंटे में महज 20 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान किसी की जान नहीं गई। अलवर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के सभी सेंटरों पर वैक्सीन लगाई गई। सामान्य चिकित्सालय स्थित टीकाकरण केंद्र पर 800 डोज कोविशील्ड और 350 डोज कोवैक्सीन की लगाई गई। बांसवाड़ा में कोविड हेल्थ सहायकों को चिकित्सा विभाग की ओर से 31 जुलाई तक के लिए नियुक्ति दी गई है, जिसके बाद कोविड हेल्थ सहायकों की एक मीटिंग हुई, जिसमें 31 जुलाई से आगे इसे बढ़ाए जाने की मांग रखी गई। श्रीगंगानगर में वैक्सीन की किल्लत के चलते फिर वैक्सीनेशन के महाअभियान पर ब्रेक लग गया है। वहीं राज्य सरकार के द्वारा जिला को वैक्सीन का नया स्टॉक मिलने के बाद वैक्सीन मिशन का महाअभियान चलाया जाएगा। भाजपा साईपुर मंडल कार्य समिति की बैठक परीता गांव में आयोजित की गई। बैठक को मंडल प्रभारी व प्रवासी मुकेश सालोत्री ने पार्टी की रणनीतियों को लेकर चर्चा की। भाजपा नगर मंडल सिरोही के नगर कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला उपाध्यक्ष ने सशक्त मंडल और सक्रिय बूथ समिति बनाने के संकल्प लिए। बूंदी के देह कस्बे में अस्पताल से बाबा श्याम मंदिर तक बने सड़क में 2 लोगों ने घटिया माल उपयोग होने की शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सड़क निर्माण में टूटी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया। चूरू के सालासर की बालाजी सेवा सदन में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का संभाग स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अनेक जिलों के पत्रकारों ने शिरकत की। भरतपुर के रीको क्षेत्र में गायत्री परिवार और औद्योगिक संगठन की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पौधारोपण कर संरक्षण करने का संकल्प दिलाया।
सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर सिटी में विशाल कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने शिरकत की। प्रदेश में रविवार को सबसे गर्म जिला श्रीगंगानगर रहा, जहां दिन का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर के पार्षद योगराज बुडाकिया की गुमशुदगी के पोस्टर इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पोस्टर लगाने वाले एडवोकेट का कहना है कि योगराज बुडाकिया पार्षद बनने के बाद से लोगों से नहीं मिले। माधोपुर के घुश्मेश्वर द्वादशवां ज्योतिर्लिंग मंदिर में सावन महोत्सव का शुभारंभ ध्वज पूजन के साथ किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता टोंक भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना ने की। सवाई माधोपुर में बरसात की मनोकामना को लेकर घास भैरू की सवारी निकाली गई। आलनपुर के छाबड़ी चौक में घास भैरू का विधिवत रूप से पूजन किया गया। चूरू के सुजानगढ़ के सालासर में IFWJ का संभाग स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिले के पत्रकारों ने शिरकत की। श्रीगंगानगर में बीजेपी की ओर से विभिन्न नगर और देहात मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के गोपाल मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के समापन पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गायक सीताराम राव के सानिध्य में भजन संध्या का आयोजन हुआ। सवाई माधोपुर में एक मकान में कोबरा सांप घुस जाने से हड़कंप मच गया। ब्लैक कोबरा सांप को देखकर परिवार पूरी तरह से दहशत में आ गया। स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिसने सांप का रेस्क्यू किया। टोक्यो ओलंपिक में स्टार बॉक्सर मैरीकॉम ने अपना पहला मैच जीत लिया है। राउंड 32 के मुकाबले में उन्होंने हर्नाडीज गार्सिया को 4-1 से हरा दिया। मैरीकॉम अंतिम 16 में प्रवेश कर गई हैं। मैरीकॉम का अगला मुकाबला 29 जुलाई को होगा। टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा ने अपने दूसरे दौर का मुकाबला जीत लिया है। उन्होंने यूक्रेन की खिलाड़ी को हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यूएई में आयोजित होने वाले आईपीएल के बाकी बचे मैचों के कार्यक्रम को जारी कर दिया है। 19 सितंबर को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा और आगे की सीजन की शुरुआत होगी।